नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। बीएड बीटीसी विवाद में यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना है। पहली अपडेट तो ये है कि हाई कोर्ट का आदेश जारी हुआ है बीएड बीटीसी के मामले में, जहाँ पर टेट प्रमाण पत्रों पर रोक जारी है और अगली डेट 14 जुलाई की लगाई गई थी। और उसमें जितने भी प्रमुख बिंदु हैं कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से आपको यहाँ पर बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अब जो है बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से टेट प्रमाण पत्रों पर रोक के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील डाली गई है। हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई है कि टेट प्रमाण पत्रों पर लगी रोक को हटाया जाए। अगर वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे साथियों, तो एक तरफ जहां राजस्थान में बीएड को प्राथमिक के लिए मान्य नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी बीएड छात्रों को राहत नहीं मिली। पंजाब में आप सभी जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतिम अधीन रखा गया है, लेकिन वहाँ पर ईटीटी वालों की जो स्टे थे उसको वैकेंट कर दिया गया, मतलब उनकी नियुक्ति बहाल हो गई है। पंजाब में मामला पेंडिंग है, अभी पूरी तरह से मामला फाइनल नहीं हुआ है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि बिहार में बीटीसी को वहाँ पे प्रथम वरीयता दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं बीएड के छात्र बहुत चिंतित हैं कि जो एनसीटी की गाइडलाइंस हैं उसी को ही यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, ऑलरेडी जो है राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उसको गलत या अनलॉफुल या उसको अवैध करार दिया है 28 जून 2018 का गजट एनसीटी का। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एनसीटी से पक्ष मांग लिया है। यानी सरकार ने या पीएनपी ने सबने अपना पक्ष रख लिया, लेकिन सबसे फिर से वहाँ पे जवाब मांगा गया है। सबसे पहले हम कोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में पूरा आपको कोर्ट ऑर्डर एक एक लाइन आपको जो भी उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आपको बताने का प्रयास करूंगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के वकील ने कोर्ट में कहा कि हमें एनसीटीई नई दिल्ली से बीएड को बाहर करने का कोई गाइडलाइन नहीं मिला है, ना ही राजस्थान हाईकोर्ट डीबी के द्वारा बीएड को शामिल करने वाले नोटिफिकेशन को रद्द करने के बाद एनसीटीई का कोई आदेश आया है। नेक्स्ट डेट 14 जुलाई तक बीएड के टेट प्रमाण पत्र पर रोक जारी रहेगी। 3 हफ्ते में उत्तर प्रदेश सरकार, पीएनपी और बेसिक के सचिव अपना जवाब दाखिल करें। प्रतिवादी 4 यानी रिस्पोंडेंट नंबर 4 मतलब एनसीटीई अपना जवाब दाखिल करें कि उसका इस मामले पर क्या कहना है। अब यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर पे आ जाएगी आप 1512 प्रतीक मिश्रा एंड 4 अदर्स। Learned counsel for the petitioner has filed this implement application praying for implementing राजकुमार सिंह सना भोला राम, और ये उनका एड्रेस हो गया। The implement application is allowed. Counsel for the petitioners is directed to carry out the necessary implements in the area of the parties in the petition within a week. फिर यहाँ पर आप सभी देखेंगे ऑर्डर ऑन पिटीशन इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड, यानी 12 तारीख को जो ऑर्डर आया था जिसमें टेट प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी गई थी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सरकारी अधिवक्ता को सुनने के बाद। और राजेंद्र सिंह चोटिया वाला जो मामला है राजस्थान हाई कोर्ट के डीबी का जो सिविल पिटीशन नंबर 1853 उसमें जो आदेश आया था, लर्न स्टैंडिंग काउंसिल रिप्रेजेंटिंग रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3। अभी जो हमने आपको बताया कि पीएनपी हो गए, बेसिक के सचिव हो गए और सरकार हो गए, गवर्नमेंट हो गए। इन तीनों लोगों को यहाँ पर 3 सप्ताह का समय दिया गया है टू फाइल काउंटर एफिडेविट। और रिस्पोंडेंट नंबर 4 यानी एनसीटीई, इनको भी यहाँ पर जवाब दाखिल करना है विद इन द सेम पीरियड, यानी उसी समय में काउंटर एफिडेविट। और उसके बाद यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं पुट अप दिस केस ऑन 14 जुलाई 2022 एज ए फ्रेश केस, मतलब इस मामले को जल्दी ही सुना जाएगा। इंटरिम ऑर्डर इफ एनी ग्रांटेड अर्लियर इज एक्सटेंडेड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग, यानी जो अंतरिम आदेश जारी किया गया था कि टेट के प्रमाण पत्रों पर रोक है उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है नेक्स्ट डेट तक। ये 17 मई 2022 का कोर्ट ऑर्डर है। अब यहाँ पर आप सभी देखें, टेट प्रमाण पत्र देने पर रोक के खिलाफ याचिका दाखिल। अभी हमने जो कोर्ट ऑर्डर दिखाया आपको उसके खिलाफ यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से गुहार लगाई गई है। टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र वितरण पर हाई कोर्ट से रोक लगने के बाद बीएड पास अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखने उच्च न्यायालय पहुंच गए हैं। उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा राजेंद्र सिंह चोटिया के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द करके बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस आदेश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका प्रतीक मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने बीएड पास अभ्यर्थियों को टेट प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी है।
इस आदेश से आहत बीएड एवं टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी अपना पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनके अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव ने बताया कि जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने मुरादाबाद निवासी एक बीएड पास अभ्यर्थी राजकुमार सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे मामले में अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान की है। मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को ही होगी। कुल मिलाकर के दोस्तों टेट के प्रमाण पत्रों पर रोक जो है अभी भी जारी है और अब जो है अगली हियरिंग डेट 14 जुलाई को हाई कोर्ट में देखना ये होगा कि उस दिन एनसीटी अपना पक्ष क्या रखते हैं, सरकार अपना पक्ष क्या रखते हैं, पीएनपी और बेसिक के सचिव क्या पक्ष रखते हैं। इसके बाद फिर 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहाँ पर भी एनसीटीई को अपना पक्ष रखना है। वहाँ पर एमएचआरडी मिनिस्टर वहाँ पे उनके भी अपनी स्पेशल अपील एसएलपी है, सभी अपना पक्ष रखेंगे। बीएड और बीटीसी के भी वहाँ पे अधिवक्ता रहेंगे। एक तरफ जहाँ बीटीसी के कपिल सिब्बल सर उनके सीनियर अधिवक्ता हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे बीएड में पीएस पटवालिया सर हैं, सभी सीनियर अधिवक्ता हैं। और क्योंकि पहले के जो भी वहाँ पर मांग रखी गई थी बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राहत नहीं दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर ही सबकी निगाहें टिकी है। अभी आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में मामला पेंडिंग हो, चाहे पंजाब में मामला पेंडिंग हो, ये सभी जो भी मामले हैं यहाँ पे जो भी हाई कोर्ट डिसीजन लिया है कहीं ना कहीं सभी के सभी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन उसको रखा गया है। हमने आपको अभी ऑर्डर भी दिखाया था, तो कहीं ना कहीं साथियों सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो ऑटोमेटिकली जो है सभी हाई कोर्ट में और सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के साथियों महत्वपूर्ण सूचना थी बीएड बीटीसी विवाद में। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी आप सभी को इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो। धन्यवाद साथियों।